Class 11th English poem A Photograph. The cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl some 12 years or so. यहाँ पे जो पोएट हैं शैरली, ये अपनी मदर के बारे में बताना चाह रही हैं। और वो जब एक अपना फोटोग्राफ देख रही हैं तो उस फोटोग्राफ को देखकर वो ये बताना चाह रही हैं कि जो उनके पास में फोटोग्राफ है उसमें ये दिया हुआ है कि उनकी मदर उनकी कजिन के साथ में, तो उनकी कजिन है, वो गए हुए हैं, एक बीच पर गए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने ये फोटोग्राफ ली, जहाँ पे उनकी फोटोग्राफ ली गई। और दोनों ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है एक दूसरे के हाथ में। जो उनकी मदर हैं वो बीच में खड़ी हुई है, और साथ ही साथ ये देखने मिल रहा है उस फोटोग्राफ के अंदर कि जो उनकी मदर हैं वो लगभग 12 ईयर्स की है, 12 साल की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। अब जो गर्ल्स हैं, जब उनकी फोटो खींची जा रही है अंकल के द्वारा, तो वहां पर ये हो रहा है कि हवा चल रही है, वो लोग तो स्टिल खड़ी हुई है, स्टूड स्टिल मतलब एक जैसे खड़े रहना, और स्माइल कर रही हैं। लेकिन उनके जो बाल हैं, जो हेयर हैं, वो उनके फेस पर आ रहे हैं, जो कि इस फोटोग्राफ में कैप्चर कर लिए गए। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिस्ट फीट। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब ये फोटो ली गई थी सो डेफिनेटली शी वॉज नॉट बॉर्न। जो हमारी राइटर हैं वो बॉर्न नहीं हुई थी, वो पैदा नहीं हुई थी। और जब ये फोटोग्राफ ली गई सी शोर के पास में, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ही कुछ चेंजेस हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन जो सारी कुछ चीज़ें हैं, जो पुरानी यादें हैं, वहाँ पर जो फीट यानी जो पैरों के निशान है, वो सब वहाँ पे टेरिबली सब जो है एग्जिस्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, या हम यूँ कह लें कि वहाँ से हट चुके हैं, सारी चीज़ें वहाँ से जा चुकी है। Some 12-30 years later, she had laughed at the snapshot. इस बात का मतलब ये है कि लगभग जब वो 20 से 30 ईयर हुई, इतने साल जब हुए उनकी इस फोटोग्राफ को लेने के, जो 12 ईयर की जो गर्ल थी, उनकी मदर थी, जब वो उस फोटोग्राफ को देखती, स्नैपशॉट मीन्स जो फोटोग्राफ लिया गया, तो वो देखती है उसे और हंसती है। सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली ये उनके नाम है, उनके कजिन के, जो उनके लेफ्ट और राइट में खड़ी होती है। She had say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. इसका मतलब ये है कि वो हमेशा उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं। जब भी देखती हैं उस फोटोग्राफ को, वो देखकर इसलिए हंसती हैं कि देख रही हैं वो, और ये बताती हैं, डिस्कस करती हैं कि देखो यहाँ पर जो मेरी कजिन्स हैं बेटी और डॉली, इन्होंने कैसा ड्रेस पहना हुआ है। वो उनके ड्रेस को देखकर हमेशा हंसती हैं, क्योंकि ये लोग सी पे हॉलीडे पे गए थे, और सी हॉलीडे पे ऐसे ड्रेस पहनने के लिए उन्हें ऐसा देखते हुए काफ़ी हंसी आती है। Was her past, mine is her laughter, both ray with the labored assess of loss. अब यहाँ पे देखना ये हो रहा है, जब हमारी राइटर कहती हैं कि जो उनकी स्माइल है और जो लाफ्टर है, अब वो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, अब ये चीज़ उन्हें देखने नहीं मिलती है, सब कुछ यहाँ से जा चुका है। एसेस ऑफ लॉस, सब कुछ खो दिया गया है। बिकॉज इट वॉज अ टाइम ऑफ वेरी वेरी ओल्ड, बहुत पुराना समय था ये, जब ऐसी उनकी मदर उनके सामने फोटोग्राफ को लेके हंसा करती थी। नाउ शी इज नो मोर, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब यहाँ पे ये कहना हो रहा है कि यहाँ पर उनकी मदर अब नहीं रही है, ठीक है, वो जो गर्ल थी, जिस गर्ल की हम बात कर रहे हैं, जो मदर थी उनकी 12 ईयर्स की, वो अब नहीं रही। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस देर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब यहाँ पर जब उनकी मदर नहीं रही, तो उनके पास कोई बोलने के लिए नहीं है, कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, इसीलिए सब तरफ अब सर्कमटेंसेस मतलब सब कुछ चेंज हो गया है। देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा। इट्स साइलेंस, साइलेंस मतलब अब सब तरफ साइलेंस ही रहा है, शांति ही बनी रही है, और कुछ नहीं रहा है। आफ्टर हर मदर्स डेथ, एंड शी इज़ मिसिंग हर मदर अ लॉट, and in the memory of her mother she wrote this poem.